अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोरोना को अपने पंजे गाड़े हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान में इन 2 सालों में तकरीबन 10 लाख अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जिनमें से 23,000 से ज़ायद अमवात भी हुई है। क्रिटिकल कंडीशन की बात करूं तो मौजूदा सूरत हाल में 5,000 से ज़ायद अफराद क्रिटिकल कंडीशन में हैं और रोज़ 1,000 से ऊपर जो केसेस हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। ऐसे में डेल्टा वेव भी आ गई है और मुख्तलिफ ममालिक से वो भी रिपोर्ट हो रही है। ये म्यूटेंट क्योंकि वायरस है और ये म्यूटेट कर रहा है, इसकी म्यूटेशन बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ हम लोगों ने जब ये सुना कि वैक्सीनेशन आ रही तो एक ज़िंदगी की जो किरण है, उम्मीद है, वो जाग उठी। लेकिन किस हद तक लोग वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं ये भी एक मौजू है डिस्कस करने वाला। लेकिन जो कोरोना की वेव है इस पर काबू कैसे पाया जा रहा है। सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब में किस तरह रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है लोगों को, बाज़ार खुले हैं, टाइमिंग्स जो हैं वो दी गई हैं, स्कूल अलबत्ता बंद हैं और पेपर भी हुए हैं इस दौरान बोर्ड के लोगों के, बच्चों के। तो ये लोग कोप अप कैसे कर रहे हैं? क्या अभी भी हम कोरोना से डर रहे हैं या नहीं डर रहे? ये बड़ा अहम सवाल है। और बाज़ारों में किस तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं SOPs को, आइए आपको दिखाते हैं और उनसे बात भी करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क किधर है? जेब में। क्यों जेब में क्यों है? ये दुकानदारी में के लिए नमाज पढ़ने जा रहा था ना, इसलिए मैं जेब में डाला। नमाज ही पढ़ने जा रहे हैं। नमाज पढ़ने नमाज का टाइम होगा, नमाज तो नहीं छोड़ी जाती। जाके भी तो उतार सकते हैं। चलो इधर तो उतार के जेब में डाल लिया। कितनी देर से उतारा हुआ है? अभी 5 मिनट नहीं हुए। मुझे खड़ी को 10 मिनट होने वाला, 5 मिनट ही हुए। कि अभी यहाँ पे आपका 1 मिनट नहीं हुआ। तो मुझे बताएं कि ये लोग क्यों अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे SOPs पे? ये कोरोना ख़त्म हो गया ना, इसलिए कोरोना खत्म हो गया। हाँ जी। कैसे पता चला आपको? आपने उतार दिए, सब पता चल गया। सबने उतार दी है, सब मतलब आप भी उसी में शामिल? नहीं, हम नमाज पढ़ने जा रहे थे, इसलिए उतारा। आपने टीवी पे देखा कि किसी ने कहा कि कोरोना खत्म हो गया है? वज़ीर आज़म ने आके कहा हो कौम को खुशखबरी दे रहा हूँ, घबराना नहीं है, कोरोना खत्म हो गया है। नहीं तो सबने उतारे हुए, हमने उतार के नमाज पढ़ने जा रहे हैं। सब कुएं में छलांग मार देंगे, आप ही मार देंगे? नहीं तो हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उतार के जेब में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए मास्क? लगाना चाहिए, लगा रहे हैं हम तो। लगा के दिखाते कैसे लगाते हैं। ये देखिए, अब तो मौसम भी अच्छा लाहौर का, गर्मी का मौसम। काफी बेहतर है। ये देखिए ऊपर कर लेना नाक के ऊपर, ये तरीका कार है। ठीक है, अब आप जाएं मस्जिद और मस्जिद वुजू करने से पहले उतार लीजिएगा। ठीक है, मेहरबानी आपकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इधर आए, मैं और भी चेहरे दिखाती हूँ। ये देखें, ये कुछ खवातीन हैं, इन्होंने निकाब किए हुए हैं, मास्क नहीं है। मास्क क्यों नहीं है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये देखें, बाज़ार में मैं खड़ी हूँ, ये बड़ा रशी एरिया है, ज़ाहिर है यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मास्क किधर है? मास्क लगाते हैं। अभी आजकल गर्मी है ना ज़रा, तो सांस रुक। आजकल नहीं है गर्मी, तो पाकिस्तान में 8 महीने रहती है। वो सही है बात आपकी, लेकिन ना सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उतार। मौसम आजकल तो बड़ा खुशगवार है, आप कैसे कह सकते हैं? अभी ये हकीकत ऐसे ही है कि थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, लेकिन ना अदरवाइज नहीं लगाया जाता है। सांस घुटना बेहतर है कि नहीं? मैंने तो इंट्रोडक्शन के लिए उतारा था और मैंने जब उतारा था तो मैंने मेक श्योर किया था मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो। बस ये है, एहतियात अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। आप नहीं कर रहे? नहीं करता हूँ, मेरे पास है वैसे तो। ला लेना फिर, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह लगा के आऊँगा। नमाज पढ़ के लगाएंगे? नहीं, क्या मना किया गया है? बेटे मस्जिद के अंदर जाएंगे तब भी तो उतार सकते हैं ना। वो सही है बात आपकी, सिर्फ सांस की वजह से नहीं लगाया, अभी लगाएंगे इंशाल्लाह। उनसे पूछूंगी कि उनको गर्मी नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको गर्मी नहीं लग रही? आपने मास्क लगाया भाई? मजबूरी है, लगाना पड़ता है, ये तो बात है ना। मजबूरी के हिसाब से, वक्त के हिसाब से लगाना चाहिए, हर एक को लगाना चाहिए जैसा वक्त जा रहा है। क्यों नहीं लगाते यहाँ पे मास्क, क्यों नहीं लगा रहे? मैं जिससे पूछ रही हूँ वो कह रहा है जी सांस बंद हो रहा है, गर्मी बढ़िया लगे, मौसम अच्छा है। मौसम आज तो बहुत अच्छा है, हम तो डेली लगाया होता, हमने गर्मी हो पाए सर्दी हो, हमने तो लगाना ही है ना। परेशानी है जो आई है, हाँ एहतियात की जरूरी है। लेंगे कैसे करें एहतियात नहीं? हाँ जी, हाँ जी। लोग क्यों नहीं लगा रहे, आपकी समझ में क्या? ये बेवकूफ़ है लोग, मैं तो यही कहूँगा, ये बेवकूफ़ है। इन्होंने आपको बेवकूफ़ बोला? इन्होंने आपको बेवकूफ़ बोला? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? गर्मी बड़ी लगती है। नहीं, गर्मी सिर्फ तानू नहीं लगती है, सानू गर्मी नहीं लगती। चलो पालन कहाँ है मास्क? किधर है मास्क? दिखा दें। क्या किधर रखा है? डाल के रखो। इतना कीमती मास्क है ना, वो गुम जाता है।
वो चोरी ना हो जाए, शॉपर में डाल दिए। 50 रुपये भरने वाले 10 रुपए भरने तो 10 रुपए जिंदगी में लगाने हैं आपने। दादा जी ठीक है निकाल ले मास्क, निकाल ले। ठीक है। सेहत जान है तो जहान है। बाद में आप लोग बेड पे पड़े होंगे, फिर आप क्या करेंगे? रिक्शा सही चल रहा है? आप मुझे बताएं मास्क किधर है? मास्क तो है ही नहीं था। क्यों हैगा ही नहीं, लेता ही नहीं? नहीं, क्यों? क्या करें, गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत सख्त लग रही है भाई, गर्मी। आज तो मौसम खुशगवार है, पिछले 3-4 दिन से मौसम लाहौर का मुझे सादा का मसला है। सांस का मसला है। हाँ जी। ओहो, ये तो फिर अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लोगों को सांस के मसले में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मरा पहले इलाज करवाए ना साडा, हाँ। फिर रक्षा चलाएंगे, मास्क भी लगाएंगे। नहीं तो ये ईंधन से, धुएं से नहीं मास्क सांस का इसका प्रॉब्लम? धुआं नहीं होता। वैसे पोल्यूशन से भी नहीं होता। नहीं, तो मास्क नहीं पहनना, मास्क साफ कुटा जाता तो नीचे लगा लेना, ऊपर से ना लगाना। तो नीचे की तो पूरा लगा ही नहीं, तो फायदा क्या हो। नहीं, आप ऐसे कर लेते हो, लोग ऐसे कुछ तो लगाए ना, कुछ तो करें। ठीक है, सांस का मसला ठीक है, मेरे घर में भी एक पेशेंट है सांस अच्छा, का। ठीक ऐसे कर लें, ठीक है इतना तो मसला नहीं है। ठीक है जी। सर आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? मैं लोगों से पूछती हूँ मास्क क्यों नहीं लगाया, तो वो कहते हैं जी गर्मी बहुत है नहीं लगाया। आपने क्यों लगाया? नहीं, ये तो बड़ा ज़रूरी हो गया आजकल। जिस तरह ये फैला है, तो डेल्टा वायरस आ गया, इससे बचने के लिए हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप यकीन रखते हैं कि कोरोना है? बिल्कुल है, मुझे 2 दफ़ा इससे गुजर चुका हूँ और मुझे पता है ना कि ये कितना दर्दनाक है। प्लीज़ मैं दरख्वास्त करूँगा सब लोगों से, प्लीज़ अपने आप को बचाएँ। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? आप 2 दफ़ा गुजरे हैं, क्या तकलीफ क्या होती है? सर लोगों के साथ शेयर करें, शायद उनको पता चल जाए। इसमें आमतौर पर गला ख़राब होता है और सबसे बड़ी बात है इसमें जिस्म टूटता है, बुखार बहुत शदीद किस्म का होता है और सांस का भी इशू होता है? जी, लेकिन वो जब आखिरी हद में पहुंच जाए फिर सांस का इशू आ जाता है। लेकिन इसके लिए स्टीम लाजमन लेनी चाहिए उनको, और जब बाहर निकले तो स्टीम लाजमन लेना चाहिए। बता रहे हैं कि इन्होंने सिम्टम्स चूँकि फेस किए हैं, इनको पता है ये कोरोना इनको हो चुका है, तो ये ताकीद कर रहे हैं कि आप लोग भी पहने। लेकिन आप जिनसे गोश्त खरीद रहे हैं, साथ साथ जो है ना इसमें शिद्दत आ रही है, और ये जो अब डेल्टा है ना, प्लीज़ मैं लोगों से दरख्वास्त अभी दोबारा करूँगा कि इससे प्लीज़ बचें और इसको आप इसको सीरियसली लें, इसको गैर सीरियस ना लें प्लीज़। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके साथ क्या करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल है। आप गोश्त खरीद रहे हैं और जो गोश्त बेच रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। अब आप जहाँ मर्जी चले जाएं दुकानदार पे, तो यही हो रहा है। हम किन किन को कहेंगे कि मास्क पहने? मैं जरा पूछूं भाई से, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क की है, सांस की प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं लगाया। क्या प्रॉब्लम होती है? क्या होता है क्या सांस में? मैं तीसरा बंदा मुझे कह रहा है सांस की प्रॉब्लम है। क्या सांस की प्रॉब्लम? क्योंकि जो मुर्गी वाले काम करने वाले होते हैं इनमें ज़्यादातर ना सांस के दमे की बीमारी होती है इन्हें ज़्यादा। आपको दमे की प्रॉब्लम है? नहीं, दमे की बीमारी नहीं है, वैसे सांस की प्रॉब्लम है। सांस बहुत मुश्किल से आता है, इस वजह से नहीं लगा। मुश्किल से आता है। अभी सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? मुश्किल से ले रहे हैं तो बात कर रहे हैं ना। ले रहे हैं। मुझे तो कहीं से मुश्किल से नहीं लग रहा सांस ले रहे हैं। आप इजी हो गए सांस ले रहे हैं? काम करने वाले जिस पे गुजरते हैं मुश्किल से सांस लेता है उसका पता चल जाता है कि वो मुश्किल से सांस ले रहा है। अम्मा जी खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या एज है आपकी? जी क्या एज है? ठीक है बेटो। एज उम्र क्या है? उम्र हो रही 50-55 साल और कितनी हो रही है। आपको पता है कि आपने मास्क लगाया हुआ है, आपको जान का खतरा है इसलिए मास्क लगाया ना? बस बेटे सब कहते लगाना ज़रूरी है, हमने लगा ली है। तो इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको? ये बूढ़ी भी हैं, एजेड भी है, इनको और भी बीमारियाँ होंगी, तकलीफ भी होंगी और परेशानियाँ भी होंगी। इनको भी गर्मी लग रही है। ये कोई मार्स से तो नहीं आई है, प्लूटो से नहीं आई है। मार्स में तो गर्मी होती है, प्लूटो से नहीं आई है। बाजी हंडा से लगा लेगा। मैं इसको कह दूँगी लगाए। डांटे जरा, अम्मा जी कहीं लगाए। नहीं, मैं डांटती नहीं, मेरे बच्चे हैं, बच्चों को प्यार से कहूँगी लगाएगा। अगर मैं डांट से कोई कहेगा हमारी दुकान पे ही ना हो, ये बुरी बात है। ये प्यार से समझाएंगे वो समझ जाएगा। अच्छा प्यार से कहते हैं कि हाँ। मास्क लगा ले। हाँ जी, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है ये कहना। मास्क लगाना है। हाँ लगा ली बेटे। ठीक है, नहीं लगाया जाता इतना लगा लो भाई, इतना लगा लो, नाक से सांस ले लो। ठीक है, आए आगे चलते हैं। क्यों हमें देख के आपने कपड़ा चढ़ा लिया? निकाब कर लिया मैंने। निकाब कर ली, शर्म आ रही है? कर ले, दोबारा कर ले निकाब। ये नहीं। मास्क क्यों नहीं लिया? 10 रुपए क्यों नहीं खर्चे? वो भी टूट गया मास्क। दोबारा ले लें, पक्की बात है। इंशाल्लाह। मास्क क्यों नहीं पहनते लोग? लगाया था, अभी लगाया था। लगाया हुआ था, फिर मुझे देख के टूट गया। नहीं, पहले का टूटा है। पहले का टूटा है। पहले का टूटा? कितनी देर पहले का? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट पहले किसी का मास्क गुम जाता है, किसी का टूट जाता है, किसी का खराब हो जाता है, किसी का मस्जिद में गुम। एक दफा दोबारा कैमरे की तरफ करें यूं करके ऐसे। आपके पास
ना हो मास्क तो कपड़े का करे इस्तेमाल। मास्क किधर है? मास्क रेडी होने तैयार कर रहे हैं, अभी रेडी अभी लगा रहे हैं। रेडी तैयार करते रहे, आप पूरी रात तैयार करें, पूरा दिन तैयार करें, लेकिन मास्क किधर? अभी गर्मी बहुत है। बहुत है, मुझे नहीं लग रही गर्मी। हाँ, उनको नहीं लग रही गर्मी, वो उनको नहीं लग रही गर्मी। अच्छा नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। अभी लगाएं, अभी है नहीं ना, अभी सौदा लगा रहे हैं। ये देखें, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़े और अंदर कर ले, बल्कि सजा दे ना, जुर्माना करें, कहें भाई अगर मास्क नहीं लगाना तो फिर आपको सजा मिलेगी। मतलब आप लोग अगर लॉकडाउन लगवाएंगे तो फिर आप लोग चीखेंगे रोएंगे। वो आपकी मेहरबानी। मास्क नहीं पहनेंगे आप? तो आपको बोले तो हमारी मेहरबानी है, आप ना पहने। मैंने तो बताया वो आपकी मेहरबानी है, जैसे आप लगा लेंगे कल लगा लेंगे। अगर लॉकडाउन हो तो ये इनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ कि ये पहन नहीं रहा। मास्क किधर है? ये इस जगह पे मास्क रखा है, इस पे तो 1000 जम्स लग गए होंगे जरासीम। साफ है जगह। पहनते हैं कि बस रखने के लिए रखा हुआ? पहनते हैं, पहनते हैं, कब पहनते हैं? जब सारी बैठती जब सवारी बैठती, सवारी का मैं शिकायत करती हूँ, मास्क नहीं पहनेगी तो मैं जाऊँगी नहीं। हाँ जी, कहती तो फिर आप पहनते क्यों नहीं? पहन रखा है, पहनते हैं, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। इधर आ जाएं जरा, पहन लें जरा। जनाब आपने मास्क लगाया हुआ है, तो जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके लिए क्या पैगाम है? पैगाम यही है, यहाँ पे टीके कोई नहीं लगवा रहा, मास्क की तो बात दूर की है। वैक्सीनेशन के जी वो भी फ्री लग रहे हैं लेकिन कोई नहीं लगवा रहा। क्या वजह क्या है, ये क्यों मास्क नहीं पहनते, क्यों वैक्सीनेशन नहीं करा रहे? वो तो टीके तो इसलिए नहीं लगवा रहे कि सोशल मीडिया पे जो आजकल चल रहा है ना कि वो टीका लगाने से बल्ब जल गया जी, फलान हो गया, ये चीज़ें की वजह से ना वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, मीडिया को नहीं देख रहे। आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? मैं लगवा के आया हूँ। आपका बल्ब ऑन हुआ? नहीं जी, बल्ब क्या, वो खुद डाउन हो गए थे 1-2 दिन के लिए कि बुखार चढ़ गया। तो जाहिर है वैक्सीनेशन लगी है ना, पता चला आपको कोई चीज़ लगी है। बिल्कुल ऐसा ही है, इससे आपकी सेहत में भी इजाफा होगा इंशाल्लाह जी इजाफा होगा। एहतियात इलाज से बेहतर है कि नहीं? एहतियात बेहतर है। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके लिए क्या पैगाम है, क्या कहेंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि लगाएं, लेकिन ये 10 रुपए की चीज़ नहीं अभी लगा रहे, जब बीमार हो जाएंगे तो फिर वो दूसरों को भी साथ इसमें मुलव्वस कर लेंगे, या जैसे ये मार्केट में कोई भी नहीं लगाता। हाँ, वो देखिए ख़वातीन सारी, लाला जरा कैमरा पैन कीजिएगा, ये देखिए कोई भी नहीं, बगैर मास्क के गुजरे जा रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप आए हैं तो भी जैसे मेरे लगा हुआ है ना, मैं नीचे कर लेता हूँ, जब कस्टमर आता है ऊपर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 50% लोगों ने रखा हो जरूर हुआ लगा। कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं कोरोना है ही नहीं। नहीं, कोरोना है तो सही है तो मास्क ज़रूरत पे लगा तो लेते हैं ना। है तो इटली घुटनों पे आ गया, इंग्लैंड घुटनों पे आ गया, अमेरिका में तबाही बर्बादी हो गई, अब तो है तो भारत का बुरा हाल हो गया ना। कराची भी अब तो देखे बंद होने वाला है, आजकल में मेरे हाथ लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मुश्किल तो मुझे लगता यहाँ पे अगर लॉकडाउन लगाते हैं फिर आप किसको कोसेंगे? है इनके कारोबार डबल हो जाएंगे। लॉकडाउन में कारोबार डबल हो जाता है, ये तो कहते हैं लगा दें लॉकडाउन। लॉकडाउन में दुकान बंद करके सौदा देने में ज़्यादा फायदा है। नहीं, अगर उस पर भी पुलिस ने खराबी पैदा कर दी, कुछ नहीं होता, वो उस पर भी गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया, कुछ भी नहीं होगा। पिछला इतना सख्त लॉकडाउन तो नहीं लगेगा जो पहले लग गया है। वहाँ पे 500 दे के 1000 दे के अगर हमारा बिजनेस मतलब कि 2-3 हज़ार रुपया ज़्यादा कमा लेते, कस्टमर अंदर गया जो हमने पैसे मांग लिए वही लेने, ये चीज़ होती है। ये बता रहे हैं कि माफिया कैसे पैदा होता है। नहीं ऐसे ही है, मेन चीज़ आपको मार्केट में ऐसे ही चलता है ये निज़ाम। इसके अलावा मास्क किधर है आपका? एक्चुअली मास्क नहीं पहना हुआ, वैसे नहीं पहना। ऐसे क्यों नहीं पहना? अगर आपको कोरोना हाथ नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता है, नहीं लगा सकता। बस बेटी आपकी है? नहीं, भांजी है मेरी। भांजी को लेकर आई है, माशाल्लाह इतनी प्यारी भांजी। मैं ले लेती हूँ अभी भी, एक्चुअली भांजी को भी मास्क नहीं लगा? नहीं, अभी लेती हूँ। अभी तो ले ही लेंगी आप। मैं जिससे पूछती हूँ ना मास्क किधर है, वो भी बाजी उन्हीं लेने लगेगा। नहीं, अभी बस रास्ते में लिया। समझते हैं कोरोना है? बिल्कुल है मुझे, फिर आपको एहतियात करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। वैक्सीन भी लगवा ली है, लेकिन अब मास्क हुई है, हुआ है कोरोना? नहीं, फैमिली में किसी को नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल हुआ नहीं, अगर होने का मुझे हुआ है, मैं बता रही हूँ, बहुत बुरा हाल होता है। सांस में मसला होता है, सांस नहीं लिया जाता, आपका बुखार नहीं टूटता, टेस्ट चला जाता है, स्मेल की सेंस चली जाती है, आपको ऐसा लगता है आप दुनिया में नहीं है, और फिर आपको एक वक्त ऐसा भी आता है कि लगता है जैसे अब अल्लाह मेरे को प्यारे होने लगे, फिर क्या करेंगी? नहीं, मास्क में भी वेट करूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ कि दूसरे को गाइड करता है। अच्छा, मैं भी ले सबसे पहले आपने बोला है आनी को मास्क लेके दें, मास्क लेके दे, मास्क लेके दे, मास्क लेके ओके मास्क लेके दे, कुछ और लेके दे ना दे। लोग मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए फिर रहे हैं ना। कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है। अगर
लॉकडाउन लग गया? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कारोबार की ऐसी तैसी हुई है। 1.5 साल हो गया जब से कोरोना आया नहीं लाया गया होगा। मास्क पहने ताकि दूसरों को भी वो वायरस से बचे, बिल्कुल बीमारियों से बचना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए। कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार बिल्कुल ठप हुआ हुआ है। अगर लॉकडाउन लग गया? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कारोबार की ऐसी तैसी हुई है। 1.5 साल हो गया जब से कोरोना आया नहीं लाया गया होगा। लाया गया है, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क बस वैसे ही नहीं लगाया। मास्क नहीं लगता, सांस रुक जाता है। ये सबका ही रुकता है, मेरा भी रुक रहा है। मेरा काम आपसे ज़्यादा शायद मुश्किल हो सकता है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही। गर्मी, बाइक पर काम भी है मेरा भी, वो देखें वो फाइल लगी है, मार्केटिंग का काम है मेरा। फिर तो मास्क लगाना चाहिए आपको। आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ऐसी है। मास्क तो लगाना चाहिए। अगर खुदा ना ये सांस रखा होता मैंने अपने पास, लगा रखने से क्या वो तवीज़ किया हुआ है कि रखने से भी नहीं लगा। तावीज़ होता है तो वो गले में लगाते हैं ना। नहीं, ये सांस बंद होना बेहतर है कि खुदा ना ख्वास्ता अस्पताल पहुंच कर वहाँ वेंटिलेटर करेगा। जी हाँ, सही कह रही है। नहीं ये बेहतर है, मास्क लगा लें। जिंदगी है और एहतियात कर ले, ये बेहतर है। लगाएंगे मास्क इंशाल्लाह जरूर लगाएंगे। अभी आज ही लगा लेंगे, आज ही लगा लेंगे, आज ही लगा लेंगे। आज ही लगा लेंगे। कौन किस वक्त लगाएंगे? मैं मुझे बताएं, मैं पहुंचूंगी कैमरा लेके। आप पहुंचेंगे कैमरा लेके? चलें अभी लगा लेंगे थोड़ी देर में। अभी ले लेना, किसी से मांग लें। मैं यही उस टाइम से कह रही हूँ, किसी से मांग लें, ले लें, खरीद लें। ठीक है, मैं आगे होके आती हूँ। आपने जब मैं वापस आऊँ तो चेहरे पे मास्क, खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा है आपका। शायद मिलूँ नहीं मैं यहाँ पे आपको, फिर चला जाऊँगा यहाँ से। चलें लगा लूँगा इंशाल्लाह। मास्क क्यों नहीं लगाया? ये बेटा देखो, आ मैं अभी लगा लेती हूँ। हाँ इंशाल्लाह लगाया हुआ है, ये बहुत लोगों से बेहतर है। हाँ जी, बहुत शुक्र शुक्रिया आपने अल्लाह। मास्क हाँ। लगाया। अम्मा जी, ये लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं, आपको पता कोरोना है? कोरोना है कोरोना। कैसे पता करूँ? कोरोना ऐसे है कि हम लोग देखते हैं अस्पताल भी भरे हैं। दूसरी बात है, हम लोग बहुत एहतियात करते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बच्चों को भी कहते हैं कि हाथ धो के खाना खाएं, उसके बाद मास्क लगाएं। अपने बच्चों को भी हम कहते हैं चाहे तो कपड़े आप फौरन तब्दील करें। उसके बाद ये महंगाई का कुछ करें। महंगाई हम लोग ये लोग कहते हैं गर्मी बड़ी है, हब्स बड़ी है, हम नहीं लगा रहे मास्क, हमारा सांस मास्क भी लगाएं। और आप मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दें कि मेहरबानी ये बिल और किराया हमारे लोगों के कोई तरस करें हमारे लोगों। अगर ऐसे में लॉकडाउन लग गया, अभी ये महंगाई की शिकायत कर रही है, अगर लॉकडाउन लग गया खुदा ना खास्ता, मजबूर है, परेशान है, बिल कहाँ से दें, किराए करके कहाँ से पड़े असी भरें। ये हमारे ऊपर मेहरबानी करो कि एक तो हमें गार दो, दूसरी बात है कि ये मसला हमारा हल करो कि बिजली कम करो। और ये भी बता दें, उनके लिए भी मैसेज देते हैं जो मास्क नहीं लगा रहे और कह रहे कोरोना है ही नहीं। नहीं, आप लोग मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए फिर रहे हैं ना। हाँ जी। और अगर मास्क नहीं लगाओगे, कोरोना बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? लॉकडाउन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। किधर है मास्क? किधर है मास्क? नहीं है। सौदा लाएंगे? नहीं जी, बस आया ही है। अभी आए हैं, मास्क किधर है? अब मेरी बहनें बैठी हुई है, खड़ी हुई, इन्होंने हालांकि निकाब किया हुआ है। मैडम मुझे बताएं, आपने बेटी को मास्क पहनाया, बड़ी अच्छी बात है। मैंने बहुत सारी खवातीन के चेहरे बगैर मास्क के देखे, वरना कैमरा आता तो निकाब कर लेती हैं। ये क्यों है, मास्क क्यों नहीं लगा रही? सोचना चाहिए कि देखें कितनी कोरोना की वजह से बीमारियां बढ़ गई हैं। जैसे बढ़ती हैं हम लोग मास्क शुरू कर देते हैं। और कुछ लॉकडाउन हम लोगों से जो चाह रहे हैं, इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक तो औरतों से नकाब चाह रहे हैं, लेकिन औरतें ऐसे भी नहीं। साइड फ्रॉम निकाब आप मास्क पहने ताकि दूसरों को भी वो वायरस से बचे, बिल्कुल बीमारियों से बचना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए। कोरोना है बिल्कुल है। हाँ, बहुत ज़्यादा मोहल्ले में सुना, दाएं बाएं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलेटिव्स में तो नहीं हुआ किसी को, लेकिन दाएं बाएं तो हमने बहुत सुना, इधर डेथ हो गई, उधर हो गई। तो अल्लाह पाक सबके लिए सबको हिफाजत में रखे और पाकिस्तानी अवाम को ज़रूर मास्क नहीं लगाते, ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते, ये क्या पैगाम है? ज़रूर लगाना चाहिए। सबको सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से प्यार होना चाहिए, अपने से प्यार होना चाहिए, सबको बचाना है। बिल्कुल ऐसे ही, कोरोना से बचना भी और बचाना भी। अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर आप लोग चीखेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी भी पाकिस्तानी अवाम चीखती हैं, भूखे मर गए, हमारे घरों में खाना नहीं, महंगाई होगी, फिर ऐसी होती है। और अगर लॉकडाउन लग गया फिर चीखेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ में उठाया, मास्क नहीं पहना हुआ, ना खुद लगाया है, और बच्चों को लाने की ज़रूरत क्या है यार? चाचा जी मास्क लगाया हुआ है आपने, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, पूछो तो कहते कोरोना है ही नहीं। आपको लगता है कोरोना है? बेटे अगर हुकूमत कह रही है तो जाहिर है कि होगा।
पूरी दुनिया कह रही है। बात फिर ख़त्म हो गई ना। अगर हुकूमत भी कह रही है और बेटे दुनिया भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, तो फिर होगा ना। ये तो नहीं है ना कि हम सभी पागल तो है नहीं ना कोई बात तो ज़रूर होगी। बस यानी सच्चाई तो है ना किसी हद तक। बिल्कुल है। ऐसे लोग जो कहते हैं कोरोना है नहीं, हमने मास्क नहीं लगाना, गर्मी बढ़ी है, उनके लिए क्या पैगाम है? कोई पैगाम नहीं है। वो बेटे बस उनका अपना एक ज़हन है, किसी का ज़हन जो है ना। क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो मास्क नहीं पहनते, उनको पुलिस पकड़े? और मेरी बात सुने, ये चीज़ ज़रूरी है। हुकूमत तो बार बार कह रही है कि भी ये चीज़ करें, हमें चाहिए कि करना। बाकी आगे नहीं वो कर रहे हैं, उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई ना कोई ऐसी वजूहत भी। वेरिएंट आ गया है, अमवात हो रही है। पाकिस्तान में 23,000 से ज़ायद लोग मर चुके हैं अभी तक। ओवरऑल दुनिया में ताला रहमत करे हमारी खास कौम के ऊपर। बिल्कुल जी, कहता है बिल्कुल जी, करनी ही चाहिए। देखें, एक बात तो आपने ये सही कह दी, अल्लाह बारिक ताला ये भी फरमाते हैं कि मेरी बारगाह इलाही में झुको, ठीक है कि नहीं। हमने मस्जिदों में जो है ना बेटा जी पाबंदी लगा दी है और किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं है। यहाँ पर आप शादी हाल में चले जाएं, अभी कोई चीज़ बांट दें आप, ठीक है ना, कोई चीज़ बांटने 100 के हिसाब से एकदम जो है ना वो हजूम हो जाएगा। तो ये बताएं, ये बाज़ार लोगों ने खोले हैं, हुकूमत ने खोले हैं ताकि कारोबार खुले, लोग ख़रीदारी करें, आप लोगों का पैसा जो है वो रनिंग में आए। तो अभी लोग ये देखें, ये चेहरा है कितना मुबारक चेहरा के मास्क के बगैर है। ये देखें पीछे भाई, लोग नहीं समझते, इनको समझा के समझे लोग समझते। लोगों के साथ क्या होना चाहिए? डंडा, पक्की बात है, इसके बगैर तो मानेगा ही नहीं। जब सख्ती करे, जब एक पुलिस वाला आता है ना तो सारे सहम जाते हैं। डंडे के बगैर ये लोग नहीं मानेंगे। मास्क लगाएं। ये ना डॉक्टर की बात पर मानेंगे, ना किसी की बात में, मस्जिद के मौलवी की बात मानेंगे या किसी पीर फकीर की बात मानेंगे। लेकिन आप बता दें मास्क लगाना, मास्क लाजमी लगाना है, इसके बगैर हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। मास्क नहीं लगाएंगे तो लॉकडाउन लग जाएगा। आप मास्क नहीं लगाएंगे, हुकूमत लॉकडाउन लगा देगी, और जब लॉकडाउन लगाएगी तो लोग भूखे मरेंगे। घर में खाने मैं आप टेलरिंग का काम करता हूँ, 1.5 साल से मैं 2.5-3 लाख रुपए कर्ज उठा के खा चुका हूँ। उतारना भी है जी, उतारना भी है। लॉकडाउन लगेगा, लोग भूख से मरेंगे। उससे बेहतर है कि लोग काम दे देंगे भाई, ना करें। हाथ जोड़ के कहता हूँ सब लोगों से कि मास्क लगाएं, कोरोना से बचें और भूख से बचें। आज मास्क नहीं लगाएंगे, भूखे मरेंगे। कोरोना है और बहुत है, और अपने आप को बचा के रखो अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो। ज़रूरत पड़ने पे निकलता हूँ मैं, और घर वालों को भी कहा हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकलो, एहतियात करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। ये जो हुकूमत आपको ये ना कह दे कि हम कोरोना फ्री हैं। नहीं, इवन मैं तो कहता हूँ कोरोना फ्री भी बोलते हैं, तब भी हमें तो एहतियात फिर भी करनी चाहिए। मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। ये जो आजकल वबा हुई है कोरोना वायरस है, उसके बाद डेल्टा वायरस है, वो भी ऑलमोस्ट 30% से अप हो गया है कराची में। अम्मा जी, मास्क लगाए, आपकी क्या उम्र है? उम्र 70 साल से ज़्यादा है। 70 से ज़्यादा है। आपने ये कोई किसी ने पोस्ट तो नहीं किया ना आप पे ज़बरदस्ती के मास्क लगाए? आपने खुद ही समझा ना कि मास्क लगाना चाहिए? हाँ जी। ये ज़रा देखने वालों को भी बता दें क्या बताऊँ कि मास्क लगाना चाहिए। बात ज़रूरी है लगाना। क्यों लगाना चाहिए? आप यकीन करते हैं कि अब होना है? हाँ जी है। और हाँ, और किसी को काफ़ी आसपास हुआ है, इस वजह से ना हमने सब मास्क अम्मा लगाए। जी, यहाँ पर तो अक्सर लोगों ने मास्क नहीं लगाए। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी है, अभी जवान लोग हैं, लड़के लड़कियाँ बच्चे बच्चियाँ, वो कह रही जी मास्क नहीं लगाना जी। नहीं बेटा, मास्क तो ज़रूरी है, ज़रूरी है। मास्क से ज़िंदगी बच जाएगी ना, कम से कम कोशिश हो सकती है। ज़िंदगी तो जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है उतनी ही है, लेकिन खुदकुशी ना करें ना। हाँ जी, बेशक। आप ये वायरस को जाके गले ना लगे कि आ वायरस मुझे मार। बेशक, मिसाल चेंज करनी पड़ी, आ बैल मुझे मार, आ वायरस मुझे मार। बेशक। ऐसे लोगों के लिए कोई पैगाम दे दें जो कहते हैं जी कोरोना है ही नहीं? नहीं, कोरोना है और बहुत है, और अपने आप को बचा के रखो अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो। ठीक है, ये बड़ा अहम पैगाम है। अगर आप अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप और बाहर ज़िंदगी की देखें, तो मास्क कम से कम ज़रूर लगाएं। मैं आपको और भी लोगों के चेहरे दिखाती हूँ, कुछ हैं ढके हुए क्योंकि ज़ाहिर है वो डरते हैं कोरोना फैल ना जाए, और अगर और चेहरे आपको दिखाऊं तो अक्सर चेहरे ऐसे हैं जो मास्क के बगैर है। ये साहब मास्क लगाए हुए, इनसे पूछते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब गर्मी है,
आपने मास्क लगाया हुआ है सर। अक्सर लोगों ने यहाँ मास्क नहीं लगाया, मेरे पूछने पे कहते हैं गर्मी बढ़ी है, कोरोना है ही नहीं। क्या करना चाहिए सर? ऐसे लोगों को पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं खुद देख रहा हूँ कि लोगों को, मैं देखे इतनी गर्मी है, मास्क लगाया हुआ है घर में हमारे सब इसी तरह, बल्कि टीवी पे बताया जा रहा है, टेलीफोन पे, हर चीज़ पे मतलब मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि जी मास्क लगा के रखें। लेकिन कोरोना के अलावा दूसरी पता नहीं कौन सी बीमारी और चलती जा रही है इंडिया में, सुना है यहाँ पे भी आ गई है। तो हमारे घर में अपने लिए लगा लो ना, अपने लिए, जी फैमिली के लिए। देखिए आप मास्क नहीं लगा रहे, अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है बेशक नहीं होगी, लेकिन जब आप घर जाएंगे, घर पे घर वाले बैठे हुए हैं, सही बात है, आपकी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, बच्चे होंगे, आप खुदा ना खास्ता आपको वायरस कुछ नहीं कहता। कोई ऐसा बंदा होता है जो कमज़ोर होता है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, यकीनन उसके बारे में अब बल्कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बहुत कम से कम घर से बाहर निकलूँ। ज़रूरत पड़ने पे निकलता हूँ मैं, और घर वालों को भी कहा हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकलो, एहतियात करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। ये जो हुकूमत आपको ये ना कह दे कि हम कोरोना फ्री हैं। नहीं, इवन मैं तो कहता हूँ कोरोना फ्री भी बोलते हैं तब भी हमें तो एहतियात फिर भी करनी चाहिए। एहतियात हमारे लिए, खुद के लिए है ये, मतलब बार हाथ धोने हैं। मैं तो बिल्कुल घर में भी अगर सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, ऊपर नीचे उतर रहा हूँ तो हाथ धोता हूँ मैं, तो कोई भी, ये हमारा खुद का वो है। बाकी हुकूमत जितनी कर रही है वो कर रही है, हमने इंजेक्शन लगवाए। लोगों के साथ हुकूमत को क्या करना चाहिए जो मास्क नहीं लगाते? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, यहाँ पे तो अवामी हुकूमत है ना जी, किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता। ये आप समझते हैं कि फाइन होना चाहिए, जैसे वो ट्रैफिक वाले रोक रोक के हेलमेट पहना रहे हैं या फाइन कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए? देखिए पीछे नौजवान बगैर मास्क के। फाइन यहाँ पे होंगे, लेकिन फिर वही बात है कि लोग फिर करप्शन फिर उसमें आ जाएगी, वो फिर कोई ना कोई जो है फाइन पुलिस वाले छोड़ देंगे। वही है ना, यहाँ पे असल में कानून का वो है। मैं दुबई में रहा हूँ, दुबई में उन्होंने कह दिया 3000 रुपये दिरहम फाइन है। अब 3000 दिरहम अब कोई भी नहीं देगा, तो जो वहाँ पे कानून चलता है, क्योंकि यहाँ पे कानून का कोई वो कानून है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अमल दरामदी कह रहे नहीं है। अगर आप एक बंदे को 4 लोगों के मजमे में फाइन कर देंगे ना, अच्छा हैवी वाला, कि लो भाई दो 15,000 रुपये और तुमने मास्क नहीं पहना, और उसको बल्कि हवालात की भी थोड़ी सी सैर करा ले कभी कभी, सीखेंगे। लेकिन ये ना हो कि जी एक को फाइन कर दिया, दूसरे को चल इसे छोड़ दो, वो नहीं होना चाहिए। मैं जब पूछूंगी ना इनसे कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो इनकी मंतिक क्या है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। गल करो ए लो जी आ मास्क पहन लिया की बनेगा, मैंने तो दसो। महंगाई इन्नी जो की थी कहते से की किस न्याय की थी, है सौदा सेल का बैठा वहाँ। महंगाई ठीक है हुई है, मैं महंगाई पे जब गुफ्तगू करूंगी तो यकीनन नाम से पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, आपसे बात सुनूंगी। लेकिन जो लोग ये देखिए मास्क नहीं लगाते, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਮਾੜੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ? मास्क लाओ। ਇੱਕ 10 रुपए का में मास्क है, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇ ਮਾਸਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੇ ਆ ਦਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇ। ਲਾ ਲਿਓ ਨਾ 5 रुपए की ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪੀਣੀ, ਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ, ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੇ। वालेकुम सलाम। चाचा जी आप? माज मैं अभी घर से आया हूँ। अभी घर से आए? घर कहाँ पे? उकाड़े। उकाड़े से आप आए हैं तो आपको मास्क याद नहीं रहा? बाजी मैं आपको बताऊँ, ये एक इन्होंने टोपी ड्रामा बनाया हुआ है। मैं हकीकत बताऊँ, गांव के अंदर जो है ना, जाके देखो हर बंदा, ये कोरोना है क्या चीज़, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है ना, जो सोने नबी का कलमा पढ़ने वाला, आप अतल कुर्सी पढ़ें, सूरत यासीन पढ़ें, आपके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आ सकती। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक से दूसरे बंदे को कोई बीमारी नहीं लगेगी। जी अगर ये लग जाए तो ना कोई माँ की खिदमत करे ना कोई बाप की खिदमत करे, हैं जी। ये इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ। अब किसने बना, मुझे सिर्फ बताएं, आपको दीन मुझसे ज़्यादा पता है, यकीनन आप बड़े हैं ना, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, पढ़े लिखे भी होंगे, आपने दीन पढ़ा होगा। मुझे बताएं क्या दीन में आफतों का जिक्र नहीं है? क्या हदीसें मौजूद नहीं है? क्या रेफरेंस नहीं है? क्या ये नहीं कहा कि जहाँ पर आफत आए, वबा आए, वहाँ से बाहर ना निकले? कोई आफत नहीं आती, वहाँ ये लिखा है कि आप कुरान पाक का जिक्र करो, अल्लाह और अल्लाह रसूल को। मैम देखें, हमें सबसे पहले मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। ये जो आजकल वबा हुई है, कोरोना वायरस है, उसके बाद डेल्टा वायरस है, वो भी ऑलमोस्ट 30% से अप हो गया है कराची में। हमें ज़रूरत है मास्क लगाने की, क्योंकि हमारा पंजाब भी अभी ख़तरे में, हो सकता है मे भी चौथी लहर आ जाए। लेकिन मैम देखें, अगर हम लोग इस कंपेन को चलाते हैं मास्क की, वैक्सीनेशन के बावजूद भी 90% चांसेस नहीं है। देखें अली भाई को हुआ हुआ, मेरे प्रोड्यूसर है, हमारे आधे दर्जन खानदान को हुआ हुआ। सबसे पहला काम ये करते हैं कि उतरते हुए सैनिटाइजर लगाते हैं, बैठते साथ सैनिटाइजर लगाते हैं। हमारा तो खैर
रोज का काम है और हम ये एहतियात कर रहे हैं। हालांकि मुझे बड़ी गर्मी लगती है, ये देखिए मेरे मुंह का हाल देख कर, लेकिन उसके बावजूद हम कर रहे हैं। ये सारे तो घर वापस जाने वाले हैं, आप लोगों से मिलके जाने वाले हैं, गाँव जाने वाले हैं, घर जाने वाले हैं, इनका क्या करेंगे? मैं वही बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू कर लेना है। लेकिन जो स्टार्ट लेंगे हम अपने घर से लेंगे। अगर हम अपने घर को छोड़ देते हैं दूसरे लोगों पर हम तनकीद करते ऐसे हैं। लोगों के साथ क्या करना चाहिए भाई, जो कहते करना है ही नहीं, फिर हमसे पूछो कि है ही नहीं। इन लोगों के जहन का तो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक इनको हिदायत दें। नहीं क्या इनको पता नहीं कि भारत में क्या हुआ है? वहाँ पे दफनाने की जगह नहीं थी, शमशान घाट वहाँ पे बंद हो रहे थे, जगह नहीं थी, तो इनको समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता इन लोगों को समझ आ हर रही काम हमने हुकूमत पे ही डालना है। हकीकत है, ये बात सिर्फ हुकूमत के ऊपर ही डाल देते हैं सब बात। लेकिन हकीकत ये है कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए। हमारे ज़रिए ही हमारे घर वाले महफूज होंगे, क्योंकि हम लोगों ने मार्केट में रहना होता है, हमें एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवलिंग करनी होती है। तो वो ममालिक जो इस वक्त मास्क फ्री है ना, आप लिस्ट निकाल लें, मैं क्या नाम लूँ उनमें। आप यूएई का चेक कर लें, आप इजराइल चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उनकी तमाम तर कौम ने वैक्सीनेशन मुकम्मल की है और तभी वो मास्क फ्री हुए हैं। आपने कोरोना से लड़ना है, लेकिन लड़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लड़ने का मकसद ये नहीं है आओ मैं जिहाद कर रहा हूँ, आओ लड़ो मेरे साथ, मैं ऐसे ही फिरूंगा, हाथ लगाऊंगा और ऐसे ही घर जाऊंगा। देखिए सब चीज़ें बंद हुई हैं, इसमें आपका नुकसान है। अगर लॉकडाउन लगता है तो आप और मैं मुश्किलात से दो चार होंगे और किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अमेरिका इंग्लैंड को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? बता देना, मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना खत्म हो गया। हाँ, किसने कहा? देखिए, रुक जाए, मुझे खुशखबरी मिल गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये देखिए मैंने ढूंढ लिया वो शख्स वगैरह कोरोना खत्म हो गया है। अम्मा जी कैसे पता चला आपको कोरोना खत्म हो गया है? अम्मा जी दसो ना, इतनी खुशखबरी दे दी तुसी। सब ऐसे ही फिर रहे हैं, घूम रहे हैं बेटा। सब कुएं में छलांग मारेंगे, खुदकुशी करेंगे, कर लेंगी। ये बच्चों को कहेंगी आओ खुदकुशी करें, नहीं बच्ची लेके घूम रही हैं आप बगैर मास्क के और कह रही कोरोना खत्म हो गया। हमारी जान लो, उम्र का लिहाज कर लो। ठीक है, सॉरी कर रही है, वो जाने देते हैं। वो अभी लोग समझ रहे पता नहीं बीमारी है क्या नहीं, ये शक शुबा है सबको अभी तक। बस डर खौफ तो है ना सबको। हुकूमत ऐलान कर रही है, अब ये भी सुनने में आ रहा है सिमें बंद कर देंगे, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो ये कर देंगे, सैलरीज नहीं देंगे लोग, वैक्सीनेशन कराएं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही है। देखें अभी लोग डर रहे हैं ना, वो टीका लगाने से डर रहे हैं, वो टीके से डर रहेंगे, वो कह रहे हैं कहीं बीमार ना हो जाए टीका लगा के, इसलिए लोग नहीं लगवा रहे टीका। अच्छा, अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो फिर लगा लेंगे? फिर भी नहीं लगाएंगे, फिर भी नहीं लगाएंगे। ठीक है हम, हाँ इतने रहे। तो पैगाम क्या देंगे ऐसे लोगों के लिए? ये देखें मास्क के बगैर। अब वो जिसको बीमारी लगती है ना उसे पता चलता है, दूसरे को नहीं पता चलता। बीमारी होगी तो पता चलेगा, जब पता चलेगा। किसी के बीमारी से नसीहत नहीं लेनी, खुद पे बीतेगी तो पता चलेगा, जब पता चलेगा। इतनी बुरी बीती कि आप अस्पताल में दाखिल हो गए फिर? अभी जब पता चलेगा ना सबको, उससे पहले नहीं पता चलता। जब बुखार घर में एक को चढ़ता है ना, वो कहते हैं इसको बुखार चढ़ गया है, इसका बर्तन भी अलग कर लो, कहीं बुखार दूसरे को ना चढ़ जाए। और आप लोग यहाँ पर दूसरों के नसीहत नहीं देते। आपने मास्क क्यों लगाया हो? इसलिए कि कोरोना की वजह से लगाया हुआ मानते कोरोना है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। और आपको यकीन है कि वबा होती है? ये है। और आप क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों को? वो देखिए कितने सारे चेहरे हैं। बिलाल भाई जरा पैन कर लेना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, ये वैक्सीन करानी चाहिए, करानी चाहिए ये। हाँ जी, बीमारी आएगी, फिर बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए कि सब लोग बीमार होंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये लॉकडाउन खोला है, फिर लग गया, फिर मुश्किल होगी, परेशानी होगी, हमारे लिए ही होगी। हाँ जी जी, हाँ जी बहुत बुरा हाल है, लोग बहुत मर रहे हैं, बहुत बढ़ रहा है, लाहौर में भी बढ़ रहा है। हाँ जी, अमल कोरोना है, अमल दरामद करना चाहिए। हाँ जी, अमल दरामद करना चाहिए, हुकूमत की बात माननी चाहिए। ये हुकूमत सही कह रही है कि कोरोना है, कोरोना से बचना चाहिए। हाँ जी। मास्क किधर है? मास्क तो मैंने नहीं लगाया हुआ, मैं ये रिक्शे में बैठा रहता हूँ, बाहर निकलता ही नहीं हूँ मैं, इसलिए। आपके रिक्शे को सैनिटाइज किया आपने? नहीं जी, ये नहीं किया। पता है सैनिटाइज क्या होता है? नहीं, ये नहीं पता जी। 2 साल हो गए, हमें ये नहीं पता चला कि हमने अपने घर को, रिक्शे को सैनिटाइज कैसे करें। जी जी, यही बात है, बता दो तो मीडिया रोजाना बता रही है, तो हमने अमल नहीं कर रहे हैं।
मीडिया वाले तो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे लोग एहतियात? बस अगर मैं आपसे वैसे सवाल पूछती हूँ, अगर कोरोना बढ़ता है, जो कि बढ़ रहा है ना पूरी दुनिया में, आपको पता है भारत में क्या हुआ है, इटली में, फ्रांस में, यूके का हाल देख लें, अमेरिका देख लें, तो इतना सब कुछ हो गया, तो आपको पता भी है कि मीडिया पे आ रहा है, और अगर ये बढ़ गया, लॉकडाउन लग गया, फिर क्या करें? जब हम घर से निकले हैं तो अल्लाह को याद करके निकलते हैं। अल्लाह को तो हमने हर टाइम याद करना ना, जो कुछ होना वो तो हो ही जाना है। तो बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह कहता नहीं है कि अपनी जानों पर रहम करो, वो खुद ही करने वाला है। नहीं, वो तभी करेंगे। आपने वो हदीस सुनी है ना कि ऊंट बांधो। जी जी, ये आपको अल्लाह मियाँ ने अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया है कि आपके पास ये इस्तेमाल करने के लिए है, तो इसे इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बचें। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि ऐसे लोगों की लिस्ट फाइनलाइज करें, वॉलंटियर करें वो लोग अस्पतालों में, वार्ड्स में कोरोना की 1 हफ्ता रहें और फिर बताएं कि कोरोना है कि नहीं है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।